अब राजस्थान की बात करते हैं, जहां हिजाब को लेकर विवाद ने तूल पकड़ा है और शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। खबर है कि भजनलाल सरकार अब हिजाब पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिसके बाद मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मामले में शिक्षा विभाग को आदेश दिया है। दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। साथ ही राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस पहनकर आने का नियम सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षा विभाग उच्च स्तर पर मामले में रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजा जाएगा। दरअसल बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान में हिजाब पहनने को लेकर सवाल उठाया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर बाल मुकुंद आचार्य एक स्कूल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लड़कियों के हिजाब पहनकर आने पर सवाल उठाते हुए स्कूल की प्रिंसिपल को डांट लगाई, जिस पर सोमवार को काफी बवाल मचा, जिसके बाद से राजस्थान सरकार स्कूल में समान ड्रेस कोड लागू करने के नियम पर चर्चा कर रही है। तो अब राजस्थान में हिजाब को लेकर सियासत गर्मा गई है। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा है कि वो दूसरे स्टेट्स जहां पर हिजाब को लेकर क्या स्टेटस है, उसको लेकर किस तरह के नियम है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। शिक्षा विभाग को इसके बारे में बताया गया है और शिक्षा मंत्री को भी आदेश दिया गया है, और साथ ही इसका राज्य में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या असर हो सकता है, उसको लेकर भी एक रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल विधायक बाल मुकुंद 26 जनवरी के दौरान एक स्कूल गए थे, जहां पर उन्होंने प्रिंसिपल को फटकार लगाई थी, क्योंकि उन्होंने कई स्टूडेंट्स को हिजाब पहने देखा था। राज्य में तमाम मंत्री और सरकार का मानना है कि पूरे सूबे में एक ही तरह के यूनिफॉर्म कोड होता है, उसे लागू किया जाना चाहिए। इससे पहले कर्नाटक में जब बीजेपी सरकार थी, तब भी हिजाब को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, जिसको लेकर पूरे देश में भी विरोधी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब एक बार राजस्थान में फिर से हिजाब को लेकर जो विवाद खड़ा हो रहा है, ऐसे में विपक्षी पार्टियां और साथ ही सत्ता में मौजूद बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, वो देखना होगा।